हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो है वर्ल्ड मैपिंग में हम स्पेशली जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं यहाँ पे ग्रीनलैंड की मैपिंग, जो कि आपको पता होगा ये इस समय काफ़ी करंट न्यूज़ में चल रहा है, इसलिए हम इसको करने वाले हैं। और ये जो नोट्स हैं या कह सकते हो ये जो पीडीएफ है, पीपीटी है, वो धर्मेंद्र सर का है। और धर्मेंद्र सर ने 4 टाइम आईएएस का इंटरव्यू दिया है और इन्होंने लगभग 6 बार आईएएस का जो है प्री क्वालिफाई किया है, तो आप समझ सकते होंगे। ठीक है, तो इनके नोट्स, इनके ये पीडीएफ है। आप इनके जो है कोर्सेज के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, आगे भी बताऊंगा। अभी पहले पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो ये भारत में, भारत बोल रहा हूँ सॉरी, ये जो है वर्ल्ड में आप देख रहे होगे, ये वर्ल्ड मैप है। ठीक, वर्ल्ड मैप के में ये आपका जो दिख रहा है ऐसा, इसको हम ग्रीनलैंड बोलते हैं। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है द्वीपीय देश है, जो चारों ओर से मतलब देख सकते हो पानी से घिरा हुआ है। और ये वाइट है और इसमें जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ है ना, बर्फ के तरीके से बिल्कुल यहाँ पे। आगे बात करें तो देखिए यहाँ पे वर्ल्ड में इसकी इस तरीके से कुल लोकेशन यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपका जो है अमेरिका। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग उत्तर अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। और इसके नीचे जो है वो साउथ अमेरिका होगा। इसके इस तरफ यहाँ पे क्या मौजूद है, ये आपका ग्रीनलैंड मौजूद है। ठीक है, इस तरफ यहाँ पे एक छोटा सा लैंड देखेंगे जो है आइसलैंड इसको बोलते हैं। यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ पे नॉर्वे है, और इस तरफ आपका स्वीडन है, फिर यहाँ पे फिनलैंड है। यूपीएससी में कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आया है कि इसके पास सबसे कौन से देश हैं, तो उस तरीके से भी पूछ सकते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी सारे देश यहाँ पे इस तरीके से हैं। अगर और हम इसके आगे देखें तो यहाँ पे एक तरीके से देखते हैं, ठीक है, ग्रीनलैंड के बारे में। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें आगे तो क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि जो है ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप वाला देश है। ठीक है, द्वीपीय देश है। ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है ना, उत्तरी अमेरिका के हिस्से में स्थित है। ठीक है, ये राजनीतिक सांस्कृतिक रूप से डेनमार्क से जुड़ा हुआ है। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूँ आपको, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है डेनमार्क से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये डेनमार्क से जुड़ा हुआ है, ये डेनमार्क के अंडर में आता है। ठीक है, ये जो कंट्री है, ठीक, ग्रीनलैंड, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो स्थानीय भाषा में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानीय भाषा में इसे हम लोग कलाइत नुनाद बोलते हैं। ठीक है, जिससे जिसका अर्थ है खालालित, है ना, लोगों की भूमिका है। ठीक, कलालित लोगों की भूमिका है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जैसे ग्रीनलैंड लिखा ना, तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे, ये वाला एरिया, तो ये गाइस है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो भौगोलिक स्थिति अगर हम देखें ग्रीनलैंड की तो क्या है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग, तो भौगोलिक स्थिति इसकी ये है कि इसका क्षेत्रफल 21.66 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इसका 80 से प्रति अधिक भाग मोटी हिम चादर में मौजूद है, यानी कि ये 80% पार्ट किससे ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, आर्कटिक सर्कल से गुजरता है ये। ठीक, आर्कटिक सर्कल जो है ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, बना हुआ है यहाँ पे। चारों ओर इसके जो है आर्कटिक सागर और उत्तरी अटलांटिक सागर है। ठीक, यह बात आपको याद रखनी है, क्योंकि यूपीएससी कई बार पूछता है। ठीक है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये है। आगे बात करें हम लोग यहाँ पे, तो राजनीतिक स्थिति अगर देखें, पॉलिटिकल इसका जो है स्टेटस क्या है, तो पॉलिटिकल स्टेटस में यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है, ऑटोनोमस टेरिटरी है। ठीक है, और 2009 में सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट के बाद ये आंतरिक शासन इसका ग्रीनलैंड के पास है। ठीक है, रक्षा विदेश मंत्री डेनमार्क के पास है। ठीक है, ये सारी विदेश नीति वगैरह डेनमार्क ही डिसाइड करता है। इसकी राजधानी नुक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये इसकी राजनीतिक स्थिति होगी। और यहाँ पे मैं धर्मेंद्र सर के कुछ कोर्सेस हैं, उनमें रिपब्लिक डे सेल चल रही है, आप जाके फायदा उठा सकते हैं भाई साहब इसका, है ना, क्योंकि बाकी सब कोर्सेस जो हैं वो काफ़ी सस्ते हो रहे हैं अब, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए तो 10% का डिस्काउंट है, यहाँ पे आपका 20% का डिस्काउंट है, जो बैचेस हैं सर के। ठीक, इन बैचेस पे आपका 10% का डिस्काउंट जो इसमें चल रहे हैं 2000 करंट में लाइव क्लासेस हैं, और जो पिछली जो क्लासेस हैं उनमें आप देख सकते हो कि उनमें 20% का डिस्काउंट है। तो आप इनका फ़ायदा उठा सकते हो भाई, मैंने तो सारे बैच खरीद रखे हैं सर के। तो ये ग्रीनलैंड लोकेशन अगर आप देखोगे वर्ल्ड में तो इस तरीके से कुछ है। ठीक है, यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इसके जो है इस तरफ क्या दिखेगा, नॉर्वे दिखेगा। ठीक, यहाँ पे आपको ग्रीनलैंड दिखेगा छोटा सा। ठीक है, और इस तरफ यहाँ पे बफिन बे है, और इस तरफ यहाँ पे ग्रीनलैंड सी है। ठीक, यहाँ पे नॉर्वेनियन सी है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये यूपीएससी पूछ लेता है कि कौन कौन से सी इसके बगल में है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आर्कटिक क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आर्कटिक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक सी है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, बैरेंट सी। ठीक, यहाँ पे अगर नीचे देखोगे तो लेब्राडोर सी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से है। ये आपके जो है वर्ल्ड में
किसका लोकेशन हो गया, ये आपका ग्रीनलैंड का लोकेशन हो गया, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं एक बात करूँ तो यहाँ पे जो ये किनारे किनारे आप देखते हो ना, इस ग्रीनलैंड के किनारे तलछटे हैं, है ना, तो ये क्या है, ये एकदम खुरदुरे हैं, ठीक है। तो ये बफिन बे जो है इसके बगल के इलाके, यहीं पे लोग रहते हैं ज़्यादातर, बीच में कोई नहीं रहता है, क्योंकि जो वहाँ पे पूरा मतलब जो है बर्फ से ढका हुआ है, तो वहाँ पे कौन रहेगा साइंटिस्ट को छोड़ के, ठीक है। तो ये जो है इसके बारे में अगर देखें तो ये वाइट बॉडी है, वाइट बॉडी ऑफ वाटर इन द नॉर्थ अंटार्कटिका कनेक्टिंग द बफिन बे नॉर्थ टू लेब्राडोर सी साउथ सिचुएटेड बिटवीन द आइसलैंड कनाडा एंड ग्रीनलैंड, ठीक है। तो ये है बेसिकली दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो क्या बात करेंगे कि ये जो है एक वाटर बॉडी है ना, वाइट बॉडी ऑफ वाटर है, ठीक है। ये नॉर्थ अटलांटिक को कनेक्ट करती है बफिन बे से, यानी इस ये वाला जो यहाँ पे देखते हो बफिन बे को, ये कनेक्ट करता है, किससे कनेक्ट करता है, नॉर्थ अटलांटिक से, इससे कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। आगे बात करें तो ये लेब्राडोर सी जो है साउथ में है, ये जो है किसके बीच में है, बफिन आइसलैंड कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है, ठीक है, बफिन आइलैंड। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये डेविस स्ट्रेट है, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको बफिन बे दिख रहा होगा, ठीक है, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ के जो इसके आगे हम बात अब जो कर रहे हैं वो स्कैंडिनेवियन देशों के बारे में बात कर रहे हैं। आपने कई बार न्यूज़ में सुना हो स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज, है ना, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कौन से देश है। तो यहाँ पे आपको स्वीडन दिख रहा है, नॉर्वे दिख रहा है, ये दोनों, और उसके साथ साथ जो डेनमार्क है, ये देश, ठीक, ये तीनों देश आपको दिख रहे होंगे, इनको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं। ये देश उत्तरी यूरोप में स्थित है, ठीक, उत्तरी यूरोप में स्थित है, और साथ में समान स्क्रीन मूल तथा भाषा वाइकिंग इतिहास साझा करते हैं, ठीक है। मतलब इनकी जो भाषा है वो एक जैसी है, ठीक है, स्कैंडिनेवियाई भाषा है, ठीक है, वाइकिंग इतिहास को साझा करते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये है दोस्तों बेसिकली, ये जो आपको देश दिख रहे होंगे, याद रखना लोकेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं अब हम लोग। तो आगे अगर मतलब नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं, तो नॉर्डिक देश के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं आपको याद रखना है, ठीक है। तो नॉर्डिक देश में आपका आता है डेनमार्क, यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका फिनलैंड आ गया, उसके साथ साथ यहाँ पे आपका आइसलैंड जो है वो आ गया, ठीक है, नॉर्वे आ गया, ठीक, और जो उसके साथ साथ स्वीडन, और उसके ये इतने देश जो हैं आपके शामिल हैं, ठीक, किसमें शामिल हैं, नॉर्डिक कंट्रीज में, ठीक। वो दोनों तो हैं, लेकिन साथ में फिनलैंड और डेनमार्क मतलब आइसलैंड, दो ये और शामिल हो जाते हैं नॉर्डिक कंट्री में। तो याद रखना, अगर नॉर्डिक कंट्री पूछता है तो आपको बता देना है, ठीक। आगे बात करते हैं अब हम लोग। तो आगे बात करें तो निगबेरिंग बाउंड्रीज, जो अगर हम बात करें यहाँ पे तो कौन कौन सी हैं जो ऐसे मतलब देश हैं, तो निगबेरिंग बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ सी, ठीक, नॉर्थ सी से जो सटे हुए देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम आ जाता है, यूके आपको पता होगा, नॉर्वे है यहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्वे आप देख रहे होंगे, डेनमार्क है यहाँ पे, जर्मनी है, ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपका जो है नीदरलैंड है, ठीक है, और यहाँ पे बेल्जियम है, फ्रांस है, ठीक। ये सातों देश आपको दिख रहे होंगे, इनको आपको याद रखना है कि 7 देश है जो कि क्या करते हैं, नॉर्थ सी से बॉर्डर बनाते हैं यूरोपियन कंट्री से, ये साथ, ठीक है। तो ये है दोस्तों, इंग्लिश चैनल कनेक्ट द नॉर्थ सी इनटू द अटलांटिक सी। जो आपका इंग्लिश चैनल है यहाँ पे, ठीक, इंग्लिश चैनल वो क्या करता है, वो जोड़ता है, किसको जोड़ता है, वो जोड़ता है नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन को जोड़ता है, ठीक, ये बात आपको रखनी है। स्केरेग स्ट्रेट कनेक्ट क्या करता है, नॉर्थ सी को जो है बाल्टिक सी से, ठीक है। जो स्टेगेरक स्ट्रेट है वो किसको कनेक्ट करता है, नॉर्थ सी को, बट जो है बाल्टिक सी से, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। यहाँ पे एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। उपरोक्त में से कितने जो है उत्तरी मतलब सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है, ठीक है, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रूस, ठीक है। तो इससे आप यहाँ पे कर सकते हो ये क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके क्वेश्चन से कुछ मैं अभी और आपको बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में। तो ये यहाँ पे बाल्टिक कंट्रीज हैं बाकी, तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बाल्टिक सी इज द बॉर्डर बाय 9 कंट्रीज, जो बाल्टिक सी है वो 9 कंट्रीज से, यहाँ पे 9 मतलब 9 देशों से यहाँ पे क्या करता है, सीमा को साझा करता है, जो बाल्टिक कंट्री बाल्टिक सी है उससे, ठीक है। तो कौन कौन से वो देश है ये आपको याद रखना है यहाँ पे, अगर इससे बात करें तो हम यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला यहाँ पे है डेनमार्क आपका, ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे डेनमार्क हो गया, जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, रसिया हो गया, इथोनिया हो गया, लतविया हो गया, लिथुनिया हो गया, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया। ये सारे देश जो हैं क्या करते हैं, ये सीमा साझा करते हैं किससे, बाल्टिक सी से, ठीक, बाल्टिक सी से सीमा साझा करते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप मैप में भी इस चीज़ को देख सकते हो भाई, है ना, क्योंकि मैप पे देखोगे तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पे याद रहेगा, ठीक। तो ये सारे देश है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक, यहाँ पे इस वाले जो एरिया है यहाँ से, ठीक। तो आगे अगर हम लोग बात करें अब लोग, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आया हो, बाल्टिक सी बॉर्डर बाई 9 कंट्री, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लिथुआनिया,
पोलैंड, रसिया एंड स्वीडन। तो ये यहाँ पे देख सकते हो बाल्टिक देश सागर तट पर स्थित नहीं है। कौन कौन से नहीं है? ये है ना, स्वीडन, रूस, है ना, स्वीडन और रूस, मतलब ये तो है स्वीडन और नॉर्वे। तो स्वीडन नहीं है और नॉर्वे नहीं है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि रूस तो यहाँ पे है इसलिए यहाँ पे हम, मतलब नॉर्वे इसमें आपको नहीं दिखेगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट मान सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बातों को मेरी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो आगे अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ें तो बाल्टिक राज्य जो है क्या है, बाल्टिक राज्य, तो बाल्टिक राज्य जो है एस्टोनिया, लताविया और लिथुनिया देशों के लिए एक भू राजनीतिक शब्द है, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे देख सकते हो, ये तीनों जो देश है ना वो एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, ठीक, ये तीनों देश एक साथ आपको दिख रहे होंगे। वो यूरोप के उत्तर पूर्व क्षेत्र में है, बाल्टिक सागर ये पूर्वी तट पर स्थित है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये मैप पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो ये तीनों देश आपको दिख रहे होंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो अगर आगे देखें यहाँ पे तो ये आप देख सकते हो, ठीक। डेनमार्क नेबरिंग कंट्रीज क्या होंगी, तो डेनमार्क की पड़ोसी देश कौन कौन से यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये आप यहाँ पे देखोगे तो डेनमार्क के पड़ोसी देश देखो अलग अलग सी में हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नॉर्थ सी, और इसको हमने बाल्टिक सी में कन्वर्ट कर रखा है दो भागों में, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टेट कौन सा है, स्केरेग जो है ये किसके किसके बीच में है, इसका स्कैरेग स्कैरेग स्टेट, तो ये है डेनमार्क और नॉर्वे के बीच में, स्वीडन यानी तीनों के बीच में है, ठीक है। और ये कनेक्ट करता है इसको नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से कन्वर्ट करता है। कैटेगेट जो है वो बिटवीन है किसके, डेनमार्क और स्वीडन के बिटवीन है, और ये लीड्स इनटू द बाल्टिक सी, है ना, ये कन्वर्ट ये करता है, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पे डेनिश स्टेट है जो कि बाल्टिक गेटवे कहलाता है। तो ये दोस्तों है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से, ठीक, ये पूरा एरिया, ठीक है, इसको हम जूटलैंड भी बोलते हैं, ठीक। तो ये यहाँ पे आप देखोगे ये पूरी लोकेशन है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये सारे सी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे नॉर्वेजियन सी, बैरेंट सी, है ना, कारा सी, वाइट सी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे नॉर्थ सी है, ठीक है। और ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है वो आपका बाल्टिक सी है, ये वाला एरिया, ठीक। तो ये दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया, रोमानिया देशों में सीमा यूक्रेन के साथ साझा करती है। तो यूक्रेन के साथ कौन सी सीमा साझा करती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप लोकेशन में इसको देखोगे तो यूक्रेन कहाँ पे है, और आप देखोगे इसमें तो जो है ये सारे देशों के कौन कौन से जर्मनी मतलब साझा करते हैं, इससे आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या समझेगा इस, देखिए यहाँ पे ये है ना, तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूक्रेन है, आप इसको लोकेशन देख गए तो यहाँ पे बेलारूस है, यहाँ पे पोलैंड है, इसके साथ साझा कर रहा है, ठीक है, रूस के साथ साझा कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी लोकेशन बता सकते हो आराम से कि कौन कौन से होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये है, निम्नलिखित देशों पर विचार की, अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान के साथ कौन कौन सी सीमा लगाते। तो ये जब करंट में क्वेश्चन थे ना तब के ये क्वेश्चन है। तो अफगानिस्तान उस समय न्यूज़ में चल रहा था, बहुत ज़्यादा उठाव चल रही थी, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें आगे तो यहाँ पे आर्कटिक काउंसिल के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आर्कटिक काउंसिल क्या है, तो आर्कटिक काउंसिल इज अ हाई इंट्रो गवर्नमेंटल फोरम established in 1996 promote cooperation, coordination and interaction on the common आर्टिक इशू फोकसिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक। तो इन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो आर्टिक काउंसिल है वो करता है कि इसको 1996 में इस्टेब्लिश किया गया, और ये प्रमोट करता है कॉपरेशन यानी एक दूसरे का सहायता करना, कोऑर्डिनेशन समन्वय बनाए रखना, इंटरेक्शन मतलब बातचीत करना, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो और जो जो आर्कटिक क्षेत्र है उसमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना उस क्षेत्र में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बोला गया है वो याद रखना है कि इसके मेंबर कौन कौन से देश राज्य मतलब देश हैं, ठीक है। तो कनाडा है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, रशिया है, फेडरेशन है, ठीक है, स्वीडन है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका नहीं, ठीक है। तो ये दोस्तों है परमानेंट पार्टिसिपेंट 6 इंडिजियस पीपल है, ठीक है। ऑब्जर्व यहाँ पे नॉन आर्कटिक स्टेट भी हो सकते हैं, जैसे इंडिया है, चाइना है, यूके है, एक्सेट्रा, ये सब हो सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों ये आई होप आपको समझ में होगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। तो आगे अगर हम लोग देखें तो ये आपको फिर से लोकेशन यहाँ पे दी गई है, आप इसको एक बार फिर से देख सकते हो। देखो मैप की काफ़ी ज़्यादा लोकेशन सर ने दे रखी, तो अब इसको यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे देख सकते हो, ठीक, ये पूरा एरिया है यहाँ पे, ओके। तो ये दोस्तों आज का वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे सर के कुछ कोर्सेस हैं। अभी तो मैं ये जो अगर आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई 2026 के लिए आप पक्का ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है। सर के जो क्लासेस हैं, सर के जो टेस्ट हैं, सर की जो वीडियोस हैं,
मतलब वो काफ़ी आपको मदद करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की। अगर आप हिंदी मीडियम से खासकर हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी ये वीडियोस, जो आप यूट्यूब पर और जो सर के चैनल है उस पर देख सकते हो। सर का जो ऐप है कोर्सेस, उन पर भी जाके आप बड़े आराम से देख सकते हो। तो काफ़ी मतलब जो है फीस अफोर्डेबल है, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी अगर आप इनका कोर्स लेते हो सर का, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सर का कोर्स लो। और अभी तो आपको पता है कि छूट चल रही है भाई, ये छूट हमेशा नहीं होती है, अभी चल रही है ना। मैंने पहले से खरीद रखा है, तो ये छूट है 20% अदर कोर्सेज पे। और जो इस समय 2026 के लिए कोर्सेज चल रहे हैं उनके लिए 10% का ऑफ है। तो आप ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।